हेलो प्यारे बच्चे, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो बच्चे, आज की इस वीडियो में हम लोग सक्रियता श्रेणी के बारे में जानेंगे और उसको हम एक ऐसी ट्रिक से बताएंगे जिसके माध्यम से आप सभी तत्वों को आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे कि ये बोर्ड के एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मान लीजिए अगर कोई विलेन दे दिया, जैसे दे देगा कि बता दीजिए कि कॉपर सल्फेट का विलेन में अगर लोहे की कील डालेंगे तो क्या करेगा, यानी कि रिएक्शन होगा। यानी कि लोहे की कील जो है कॉपर सल्फेट के विलेन में से कॉपर को क्या विस्थापित करेगी कि नहीं करेगी। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये इसी सक्रियता श्रेणी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको सक्रियता श्रेणी याद है तब आप बताएंगे कि हाँ, जो आपका लोहे की कील है कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। अगर आपको पता ही नहीं रहेगा तो आप कहाँ से लगा पाएंगे, बताइए। तो चलिए आज इसी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, अगर इस वीडियो का पूरा वॉच करते हैं तो सक्रियता श्रेणी तो आपको याद ही हो जाएगी। उसके साथ साथ आपको 2 नंबर मिलेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको 2 से 1 जरूर क्वेश्चन देखने को ऐसे मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम सक्रियता श्रेणी को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे और हमारी ट्रिक सिंपल सी है। अगर ट्रिक को याद करना है तो एक थोड़ा सा हम आपको कहानी जैसे बता देते हैं। अगर इस कहानी को आप सुन लेते हैं तो ट्रिक पूरा याद हो जाएगा आपको। जैसे मान लीजिए कि आलिया जो भट्ट है, उनको तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, जो नायिका है। तो देखिए दोस्तों, आलिया जो है उसके एक असिस्टेंट ने आकर आलिया से कहता है कि आलिया जी, आपके गांव में मेला लगा है। क्या लगा है? आलिया जी, आपके गांव में मेला लगा है और वो मेला में मैजिक दिखाया जा रहा है। क्या दिखाया जा रहा है? मैजिक, यानी कि जादू। और उस जादू को दिखाने वाले लोग कैसे हैं पता है? उस जादू को दिखाने वाले लोग अंधे हैं, यानी कि काना है। मतलब कि जो व्यक्ति अंधा रहता है ना, उसको काना बोला जाता है। तो वो कहते हैं क्या? तो मतलब कि देखिए, आकर कहता है ना कि कान्हा का मैजिक, क्या बोलते हैं कि कान्हा का मैजिक आलिया जी। कहता है कि कान्हा का मैजिक आलिया जी। तो आलिया जी कहते हैं कि कान्हा का मैजिक। तो कहता है कि हाँ, कान्हा का मैजिक। तो आलिया जी फिर पागल है, यानी कि आलिया जी कहते हैं कि कान्हा का मैजिक, इसका मतलब कि हम पागल हैं। तो वही कह रहा है कि कान्हा का मैजिक, आलिया जी फिर पागल है। अब वो कहती है कि कौन है जी, ए जी आओ। कौन है जी, ए जी आओ। यही आपकी ट्रिक है। मतलब कि कान्हा का मैजिक, आलिया जी फिर पागल है, कौन है जी, ए जी आओ। बस यही आपकी ट्रिक है और इसी ट्रिक के माध्यम से आप सभी सक्रियता श्रेणी में उपस्थित तत्वों को आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। देखिए, जैसे है का ना। अब देखिए, ये जो का है ना, इस का से आप इस क को याद रखिए, यानी कि के से क्या होता है, क होता है कि ना होता है। अब लेकिन ये के से होता है क्या, तो के जो तत्व है इसका पोटेशियम नाम है। क्या नाम है? पोटेशियम। तो यहाँ से आप याद रख लेंगे पोटेशियम, यानी कि का से हो जाएगा आपका क्या, पोटेशियम। और देखिए ना से, यानी कि एन ए से क्या होता है, एन से ना होता है और ए लगा देंगे तो एन ए से ना हो जाएगा। लेकिन जब पूछेगा कि भैया ये बता दीजिए कि एन ए किसका प्रतीक है, तो आप किसका प्रतीक बताएंगे? हाँ, सोडियम का बताएंगे। तो ये आपका हो जाएगा सोडियम। अब देखिए, यहाँ से हो जाएगा का, यानी कि सी ए। तो सी ए किसका प्रतीक है? आप बोलेंगे कैल्शियम का। हाँ, तो वही कैल्शियम हो जाएगा। अब देखिए आगे चलते हैं। अब देखिए मैजिक, ये जो मैजिक है ना, तो मैजिक से आप इसको याद रखेंगे, एम जी। एम जी से हो जाएगा मैजिक। अब देखिए, एम जी किसका प्रतीक है, तो प्रतीक आपको याद रहना चाहिए। तो प्रतीक आपका है किसका, तो ये है मैग्नीशियम का, यानी कि एम जी मैग्नीशियम को बोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए आलिया, आलिया का मतलब क्या होगा, तो एल। एल किसे कहते हैं? एल्युमिनियम को। किसे बोलते हैं? एल्युमिनियम को। तो आपका हो जाएगा एल्युमिनियम। दोस्तों, लाइन कट गई है, लाइट आ जाएगी तो उसके बाद यहीं से वीडियो स्टार्ट करेंगे। लाइट आ गई है, चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक हम आपको बता दिए थे। जैसे आलिया, आलिया यानी कि एल से आपका क्या हो जाएगा, तो एल्युमिनियम। अब देखिए दोस्तों, ज से आपका हो जाएगा जिंक, यानी कि जी से क्या होगा, तो जिंक होगा ना। जेड एन से आपका क्या होता है, जेड एन किसका प्रतीक है, तो जिंक का है। तो आपका जिंक हो जाएगा। अब चलिए आगे चलते हैं। फिर यानी कि एफ आपका क्या, किसका प्रतीक है, तो आप बताएंगे कि आयरन का। आयरन का प्रतीक क्या होता है, तो एफ होता है। अब देखिए यहाँ पर है पागल, यानी कि पी। तो यहाँ से देखिए पी और बी, पी बी से क्या होता है, तो पी बी से आपका क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि लेड होता है, शीशा। अब देखिए है का मतलब क्या है, यच, यच से है, और है मतलब हाइड्रोजन। अब देखिए सी यू, यानी कि कौन। देखिए सी से क हो जाएगा, यू से मतलब कि कौन हम कह सकते हैं, तो ये हो जाएगा कौन, यानी कि सी यू से हो जाएगा कापर। अब देखिए एच जी, एच जी का मतलब कि है जी, यहाँ पर नहीं था कि है जी, तो एच जी यानी कि मरकरी। और यहाँ से है ए जी, ए जी का मतलब क्या होता है, सिल्वर। और ए यू का मतलब यानी कि आओ, ए यू का मतलब आओ, आप बोलेंगे सोना।
दोस्तों अगर ये ट्रिक आपको समझ में आ गई तो देखिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को देख लेते हैं। जैसे देखिए अगर आप ऊपर से नीचे आएंगे ना सक्रियता श्रेणी में, जब ऊपर से नीचे आया जाता है ना तो तत्वों का जो क्रियाशीलता का गुण है ना वो घटता है। जैसे कहने का मतलब ये कि सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन है, तो पोटेशियम है। उसके बाद कौन है, सोडियम है। यानी कि जैसे जैसे आते हैं नीचे वैसे वैसे इनका क्या सक्रियता श्रेणी यानी क्रियाशीलता घटती है। लेकिन ये बताइए कि जब आप ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्रियाशीलता घटती है। तो ये बताइए कि जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा। हाँ सही बता रहे हैं, वहीं क्रियाशीलता बढ़ेगी, क्रियाशीलता बढ़ेगी ना। अब देखिए जैसे हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग बताइएगा। जैसे देखिए हम लिख दिए कि कॉपर सल्फेट यानी कि देखिए CuSO4 कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर हम लोग Fe डालेंगे, क्या डालेंगे, यानी कि कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर हम लोग आयरन डालेंगे तो क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले तो आप चलिए देखते हैं कि ये कॉपर कहाँ पर है। तो देखिए इस श्रेणी में कॉपर कहाँ पर है, तो देखिए कॉपर यहाँ है आपका। ये बताइए अगर इससे अगर ऊपर वाली जो भी तत्व रहेगी तो नीचे वाले तत्व को उसके विलयन से क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। चलिए ठीक है। तो ये बताइए Fe ऊपर है कि नहीं है, है ना। तो ये बताइए कि अगर आप इसमें Fe डालेंगे तो आपकी अभिक्रिया क्या होगी, तो जो लोहे की कील है ना इस कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को क्या कर देगा, हाँ अलग कर देगा। जैसे यहाँ पर हो जाएगा आपका FeSO4 यानी कि कह सकते हैं आयरन सल्फेट। देखिए यहाँ पर जैसे ही आपका आयरन सल्फेट बना है तो यहाँ से आपका क्या बाहर हो गया, तो यहाँ से आपका यानी कि कॉपर कहाँ चला गया, तो कॉपर बाहर चला गया। अब दोस्तों अगर आप जैसे FeSO4 के विलयन में, कहने का मतलब ये है कि आयरन सल्फेट के विलयन में अगर आप कॉपर को डालेंगे तो क्या यह रिएक्शन होगा, तो रिएक्शन नहीं होगा। ये रिएक्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि अपने से नीचे वाली धातु, कहने का मतलब ये है कि जो धातु नीचे रहेगी ना वो अपने से ऊपर वाले धातु को उसके विलयन से विस्थापित नहीं कर सकती है।